तो दोस्तों आज हो गई है 14 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, श्रीलंका का मुद्दा हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, पड़ोसी देश की स्थिति को लेकर के होनी चाहिए सर्वदलीय बैठक। और वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा, कहीं हमारे देश में भी ऐसी ही स्थिति ना हो जाए और पीएम मोदी को भी देश छोड़ करके भागना पड़े। खबर आप लोगों को बताते चले, श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार को पड़ोसी देश श्रीलंका के विषय पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ करके मालदीव भाग जाने के बाद कोलंबो में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर लिया है। और वहीं श्रीलंका की स्थिति को लेकर के सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के एक सोशल मीडिया यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे देश की भी स्थिति ऐसी ही है, सच को छिपाया जा रहा है। कई राज्यों पर लाखों करोड़ों का कर्जा हो चुका है। जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, तब से देश पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसा ही हमारे देश का हाल हो जाए और फिर वहां के राष्ट्रपति की तरह यहां के प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ करके भागना पड़े। ये यहां पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अगली अपडेट बताते चलें। इतना खुल्लम खुल्ला और बेशर्मी के साथ में सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल होते मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मोदी सरकार पर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा हमला। खबर आप लोगों को बताते चलें, 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, ये सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। और वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा है कि बीते 60 सालों के दौरान मैंने सरकारी एजेंसियों का ऐसा आतंक कभी भी नहीं देखा जैसा कि इस सरकार में देख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं 5 सालों तक अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा, लेकिन कभी मेरे दिमाग में इस बात का विचार तक नहीं आया कि राजनीतिक विरोधियों के लिए ऐसे हथकंडे अपनाऊं। उन्होंने कहा है कि तब केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन इस सरकार में मैंने ईडी, आईटी विभागों का बेशर्मी से इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूं। ये यहां पर यशवंत सिन्हा ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि अगर वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो यहां पर केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग होता है उस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी और लोकतंत्र को बचाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मेरे खिलाफ लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने ना किसी को बुलाया और ना ही मिला, पाकिस्तान के जासूस पत्रकार नुसरत मिर्जा पर बोले हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नुसरत मिर्जा इस पाकिस्तानी पत्रकार के दावों ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुद सामने आकर के सफाई दी है और सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। हामिद अंसारी ने कहा है कि मैंने ना तो उसे कभी बुलाया और ना ही उससे कभी भी मुलाकात की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा है कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता शामिल हैं जो कि लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। ये यहाँ पर हामिद अंसारी ने सामने आकर के सभी आरोपों को पूरी तरह से कर दिया है खारिज और भाजपा नेताओं पर लगाया है फर्जी खबर फैलाने का आरोप। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के बीच किरोड़ी लाल मीणा जो कि बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के ही नेता राजेंद्र राठौड़ में देखने को मिली है गर्मा गर्मी और हाथापाई तक की नौबत आई है। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने राजस्थान के बीजेपी सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगा है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इसी कार्यक्रम के बीच दो बड़े नेताओं जो कि बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के प्रवेश को लेकर के यहां पर गर्मागर्मी देखने को मिली है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दोनों ही नेताओं के बीच में यहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बीच बचाव करना पड़ा है। और इसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर चुटकी ली है और कहा है कि भाजपा में अंदरूनी कलह यहां पर मची हुई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बने हैं सब कुर्सी के दावेदार, उछाल कीचड़ कैसी ललकार, बढ़ रही है भाजपाई तकरार, जनता से नहीं इन्हें कोई भी सरोकार। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर चुटकी ली है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की एसडीएम और बीजेपी के नेता भिड़े हैं। आप लोगों को खबर बताते चले, एसडीएम ने कहा औकात है तो नौकरी से हटा करके दिखा, चल दफा हो। बीच सड़क पर महिला एसडीएम ने पूर्व बीजेपी के विधायक को फटकारा है। खबर हो चुकी है वायरल। खबर आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में महिला एसडीएम ने पूर्व बीजेपी के विधायक को जमकर के फटकार लगा दी है। महिला एसडीएम ने पूर्व विधायक से कहा है कि तू कौन होता है, मुझसे मेरी नौकरी पर बोलने वाला, औकात है तो नौकरी से निकाल करके दिखा, चल दफा हो जा यहां से। ये यहां पर महिला एसडीएम ने बीजेपी के नेता को हड़का करके कहा है। दरअसल दोस्तों, यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का है। यहां पर बारिश के पानी को निकासी का रास्ता बनाने को लेकर के एसडीएम निधि सिंह और पूर्व बीजेपी के विधायक शांतिलाल धबाई आमने सामने आ गए और दोनों ही लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके से बहसबाजी यहां पर देखने को मिली है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो चुका है वायरल। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी, मंदी और महंगाई, कांग्रेस पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और गहरी नींद में सो रही है केंद्र सरकार। खबर बताते चलें, आजकल बहुत कम ही ऐसा होता है जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मीडिया में चर्चा हो। आम जन के मुद्दों पर ना तो चैनलों में चर्चा है और ना ही अखबारों की सुर्खियों में इनके लिए कोई जगह है। हाँ, विपक्षी दल जरूर इन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और वहीं इसी क्रम में कांग्रेस ने भी बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आम भारतीय को राहत देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि बीजेपी 7 अंक के साथ में बर्बादी लेकर के आई है, जिसमें महंगाई 7.01%, बेरोजगारी दर 7.8% और रुपए में पिछले 6 महीनों में डॉलर के मुकाबले 7% तक गिरावट आ चुकी है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं, मगर बीजेपी सरकार तो गहरी नींद में सो रही है। इसके साथ ही गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि सरकार जानबूझ करके इनकी अनदेखी कर रही है, ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि आम लोग दिन ब दिन पीड़ित हो रहे हैं और यहाँ पर देश की जीडीपी भी पूरी तरह से तबाह करके रखती है केंद्र सरकार ने। गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि एक तरफ जहां आमदनी घट रही है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं पर महंगाई जानलेवा झटका दे रही है जनता को। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलंका में इमरजेंसी कर दी गई है लागू, राष्ट्रीय टीवी चैनल का प्रसारण बंद हुआ है। पीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कर लिया है कब्जा। खबर बताते चले दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार जारी है। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश से भागने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, विक्रमसिंघे ने कहा है कि अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये फासीवादी ताकतें हैं, ये ताकतें सरकार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं।
दरअसल दोस्तों श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। राष्ट्रपति आवास के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और इसके बाद यहां पर जबरदस्त तरीके से बवाल भी देखने को मिला। और वहीं खबर आ रही है कि अमेरिका दूतावास ने पूरी तरह से अपनी सेवाएं अब बंद कर दी हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNDBDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।